Life is a winding road, no telling where. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। एंड यस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को शेयर करने जा रही हूँ मेरा सैटरडे इवनिंग का जो पूरा रूटीन है, शाम से लेकर रात तक कैसे मैं बिताती हूँ अपने साथ। तो वो सारा शेयर करने वाली हूँ। जैसे आप लोगों को पता है कि वीकडेज़ पे तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि मेरा ऑफिस का काम भी रहता है, प्लस उसमें बहुत सारे छोटे मोटे चीज़ें ऐसा हो जाती है कि पॉसिबल ही नहीं होता कि जो अपना खुद का काम जो करना पसंद है वो तो पॉसिबल नहीं होता। बट जिस दिन सैटरडे हो या संडे हो, जिस दिन टाइम मिलता है उस दिन मैं निकाल के अपना काम करती हूँ। तो उस पार्ट को मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि कैसे शाम के 6:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक कैसा टाइम रूटीन रहता है, वो सारा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो फिर चलिए, लेट्स स्टार्ट। और मेरा यहाँ पे काम रहता है, जो भी कपड़े सूख गए हैं उसको फ़ोल्ड करना है चाय पीने के बाद। क्योंकि ये सारे कपड़े रहते हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा मेसी मेसी लग रहा है रूम। तो ये सब पड़ा रहता है ना, तो फिर एक दिन तक ठीक है, बट उसके बाद फिर मुझे बहुत चिढ़ मचती है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि भाई इसको फ़ोल्ड करो और रख दो कबर्ड के अंदर ही, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बहुत इरिटेशन होती है मुझे। तो इसलिए जो भी कपड़े थे वगैरह वो सारे मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ। एंड ये अगर कभी मन नहीं करता तो फिर मम्मी कर लेती है। अगर मेरा एकदम मूड रहता है कि हाँ अभी करना है, तो फिर मैं उसको करके मैं एकदम उसको ख़त्म ही कर देती हूँ उस पार्ट को। Beauty in the Monday. और जो भी स्नैक्स के पैकेट्स हो गए या कोई भी पैकेट्स हो जाते हैं मसाले वगैरह, तो एक बार खोल दो ना, तो उसको मतलब कि एक डब्बा के अंदर रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। जो भी एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं वो सारे में, जैसे कि मसाला पैकेट्स हो गए, स्नैक्स पैकेट्स हो गया या कुछ भी, तो फिर क्योंकि अगर उसको नहीं रखोगे ना तो फिर वो बाहर के जो एनवायरनमेंट से वो कांटेक्ट में आके वो ख़राब होने लगते हैं सारी चीज़ें। तो इसको एयर टाइट कंटेनर्स में रखने से वो बहुत दिन तक चलता भी है। अगर आपने नोटिस नहीं किया है तो फिर आप नोटिस भी कर चुके होंगे ऑब्वियसली। तो ये सारा काम हो जाने के बाद छोटा मोटा चीज़ें, फिर उसके बाद आता है क्लीनिंग पार्ट, जो मेरा फेवरेट ही रहा है हमेशा से। क्योंकि मुझे जितना भी बर्तन मतलब दे दो धोने के लिए या ग्लास आइटम्स, वो मुझे करना अच्छा लगता है। एंड किसी के मतलब कि अगर मम्मी भी करती है, कोई भी करता है, तो मैं बोलती हूँ कि नहीं मुझे ही दे दो, मैं एक काम कर लेती हूँ। मुझे वो पार्ट अच्छा लगता है काम करना बहुत आराम से। तो फिर ये वाला मेरा सबसे फेवरेट काम रहता है घर का। तो फिर जब भी मुझे मौका मिलता है तो फिर मैं धोने लग जाती हूँ। And now और अपने वर्क स्पेस को क्लीन रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे ही आप अपने वर्क स्पेस को क्लीन रखोगे ना, उतना मेंटली आपको बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहेगा। एंड प्लस काम करने में भी अच्छा लगेगा। अगर आप मैसी रखोगे तो बिल्कुल ही काम करना अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर इसलिए उस सारे चीज़ों को एकदम नीट एंड क्लीन प्रॉपर वे में रखना चाहिए। एंड येस, यहाँ पे जैसे ही सब कुछ काम ख़त्म हो जाता है किचन का, तो फिर मैं अपना कुछ पेंटिंग वर्क्स या डीआईवाई ऐसा कुछ लग जाती हूँ सैटरडे पे। नहीं तो कभी कभार ऐसा होता है कि अगर लेज़ी बन जाते हैं तो फिर वो दिन पूरा लेज़ी लेज़ी ही जाता है। एंड अगर जैसे कि नेटफ्लिक्स देख लिया, कोई सीरीज़ देख लिया, तो फिर मेरा दिन उसी में ही चला जाता है एंड पूरा मेरा शाम वेस्ट हो जाता है। एंड फिर नेक्स्ट दिन उठती हूँ तो मुझे लगता है कि अरे मैंने तो पूरा ही वेस्ट कर दिया। एंड फिर मुझे इरिटेशन होने लगती है। तो इसलिए फिर ऐसा लगता है कि नहीं, अगर आप कर रहे हो तो फिर कर लिया करो उस काम को, और ना मतलब रखा मत करो। तो इसलिए मैं यहाँ पे इस मिरर को कब से पेंट करने के लिए मैं सोच रही थी। एंड फाइनली मुझे आज लगा कि नहीं, इसको कर लेना चाहिए। एंड इसलिए कभी कभार मैं ऐसे चीज़ें कुछ करना पसंद करती हूँ। ये सारी चीज़ें ऐसे कुछ मॉडिफिकेशंस वगैरह कुछ रहता है, तो फिर ये इस टाइम पे मुझे बेस्ट सूटेबल लगता है। क्योंकि सुबह के टाइम पे कहीं ना कहीं बाहर निकलो, कुछ जाओ, या तो उस टाइम पे मुझे फिजिबल नहीं लगता। तो शाम के टाइम पे सब कुछ करने के बाद यहाँ पे कुछ अराउंड 7:30 या 8 o'clock हो रहा था, तो फिर ये सारा काम मैं कर रही थी यहाँ पे। chasing neon lights, I'm looking for some kind of trace to lead me out
और यहाँ पे पेंटिंग वाला काम ख़त्म करके फिर मैं अपना एक नोट मेंटेन करके रखती हूँ, जिसमें मैं अपना सारे ऑफिस का काम वगैरह क्या करना है वीकडे पे, जो आने वाला वीकडे है मंडे से लेके फ्राइडे तक क्या करना है वो सारा लिखती हूँ। प्लस जो अपना मेरा यूट्यूब का चैनल है जो आप लोग फॉलो करते हो और देखते हो, उसके बारे में भी लिखती हूँ कि कितने सब्सक्राइबर्स बढ़े, कितने हैं। ये सारा मैं एक मेंटेन करके रखती हूँ कि क्या करना है, कैसे बनाना है। तो ये सारा सब कुछ मेरा काम साइड बाय साइड सब कुछ चलता रहता है। प्लस ऑफिस का भी लिखना पड़ता है, प्लस जो भी मेरा चैनल का है वो सारा लिखना पड़ता है। तो एक मेंटेन रहता है ना, तो फिर एक प्रोग्रेस आप लोगों को दिखेगा कि आज कितना हुआ, आज कल कितना होगा। तो ये सारा मुझे मेंटेन करना अच्छा लगता है, तो ये सारा मैं लिखती रहती हूँ, क्योंकि एक टाइप ऑफ टू डू लिस्ट ही है कि अगर आप आप अपने लाइफ में भी इसको फॉलो अप कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करता है। तो इसको तो मैं मतलब बचपन से मैं फॉलो करते हैं अपने स्कूल डेज से, और मैं अभी अपने लाइफ में भी इसको इम्प्लीमेंट करती हूँ, क्योंकि इसका रिज़ल्ट मैंने देखा हुआ है। तो इसलिए मैं ये सारा काम इसको अभी भी तक मैं इसको फॉलो करती हूँ। ये बहुत ही काम लायक चीज़ है। तो आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगी कि कोई भी चीज़ आपकी इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, अगर आप भूल जाते हो उस चीज़ को करना, तो एक बार उसको लिख लिया करो एंड फिर उसको डेली बेसिस पे आप फॉलो कीजिए, तो फिर बहुत ही हेल्पफुल होता है। Make me stronger, someone who could light the way. Then you और अभी यहाँ से स्टार्ट होता है कुकिंग। तो फिर सैटरडे को मतलब कि रात के टाइम पे ज़्यादातर मम्मी मुझे पकड़ाती थी, तो उसको भी कभी कभी रेस्ट करने का भी मन करता है। तो फिर उससे पहले मैं केटली में पानी भर के रख देती हूँ, क्योंकि कुकिंग के टाइम पे पानी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो फिर इसे उसको भर के रख देती हूँ यहाँ पे, जब ज़रूरत होता है तो फिर उसको गर्म करके फिर उस पानी को मैं यूज़ कर लेती हूँ। एंड फिर यहाँ पे जो सैटरडे है, सैटरडे के दिन पे हमारा कुछ बहुत लाइट ही डिनर बनता है, जैसे कि मैगी हो गया, उपमा हो गया। एंड फिर उसके बाद मतलब कि अगर इडली या डोसा का बैटर है तो फिर डोसा इडली ऐसा हो जाता है हमारे यहाँ पे। तो फिर कोई मतलब कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि रोटी या सब्जी ऐसे कुछ बने, या कभी फ्राइड राइस ऐसे नॉर्मल जब मेरा कुछ मन करे या उन लोगों का कुछ मन करे तो वही बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे मैगी बनाते बनाते 10 बज गया था, क्योंकि सारे सब्जियाँ वगैरह काट के फिर बना के 10 बज जाता है। एंड सैटरडे के दिन पे तो जो डिनर होता है वो हम लोग का जल्दी ख़त्म हो जाता है, अराउंड 10 बजे। फिर उसके बाद बैठ के हम लोग बात करते हैं, नहीं तो जो भी अपना काम होना रहता है फिर वो चीज़ हम लोग करते हैं। I lose my breath whenever I see you. You stole my heart. What is it फिर यहाँ that पे you डिनर करने के बाद जो सोफ़ा वाला पार्ट होता है फिर उसको क्लीन करके फिर उसके बाद पूरा मेरा काम ख़त्म होता है एट 10:30। तो ये फिर जो डोर है, डोर लॉक करना, ये सारा लाइट्स ऑफ करना हॉल का, तो ये वाला काम मेरा पूरा जिम्मेदारी रहती है। तो फिर यही था मेरा सैटरडे का रूटीन। तो फिर कैसा आप लोगों को बताना ज़रूर। एंड ये सब आप लोग क्या करते हो सैटरडे पे, कैसे टाइम अपना स्पेंड करते हो, बताना ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में। एंड आई होप आपने बहुत एंजॉय किया होगा इस वाले ब्लॉग को। तो फिर इसके बाद जो भी डिनर होता है फिर उसके बाद मैं अपना खुद का टाइम निकालती हूँ। एंड फिर उसके बाद मैं अपना जो भी मूवीज़ सीरीज़ जो भी देखना रहता है वो मैं रात में ही देखती हूँ। तो इससे आपका पूरा काम भी हो जाता है, प्लस अपना मूवी भी देख लेते हो। तो मूवी के टाइम पे तो आपको नींद नहीं आने वाली है, अगर ज़्यादा थके नहीं हो तो फिर मैं अपना टाइम निकाल के मैं 1 बजे तक ऐसे तक देखती हूँ। उसके बाद मुझसे नहीं होता है, फिर उसके बाद मुझे सोना ही सोना आता है। तो फिर इसलिए फिर नींद आ जाती है। फिर मैं 1 बजे तक फिर 10:30 से लेके ऐसे 11 है, एक मूवी तो ख़त्म कर ही सकते हैं 2 घंटे में। तो वो मेरा रहता है उस टाइम पे, तो देख के फिर सो जाती हूँ। तो यही है मेरा रूटीन। तो फिर चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। देन प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वक्त आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एंड कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।